आज की मैं वीडियो में बात करूंगा कि अपने को जैसे मौसम चेंज हो रहा है इसमें खांसी जुकाम हो जाती है। खांसी जुकाम में क्या करना चाहिए और कैसे कुछ क्या नहीं करना चाहिए वो सारी इस वीडियो में देखेंगे। और वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करें और कमेंट करें और देखते हैं कि खांसी जुकाम में क्या कुछ होता है और क्या इसके प्रिकॉशन होते हैं। आओ बोर्ड पे समझते हैं। खांसी जुकाम अपने को इस मौसम में, ठंड के मौसम में आम बात है खांसी जुकाम होना। तो बच्चों में, बड़ों में, बुजुर्ग में खांसी जुकाम हो जाता है। तो इसके बारे में क्या उसकी होता है वो देखते हैं। खांसी जुकाम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है एक तरह का, और ये कभी कभी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कर देता है। और इसमें क्या होता है, इसके मेन कारण क्या है खांसी जुकाम होने के? मेन खांसी जुकाम होने के सबसे बड़ा कारण होता है कि वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। किसी बंदे को, किसी लेडीज को, किसी बच्चे को वायरल इन्फेक्शन होएगा, कोई वायरस बॉडी पे अटैक कर जाएगा, उसकी वजह से खांसी जुकाम हो जाएगा। उसमें मेन जो कॉमन वायरस होते हैं जैसे राइनो वायरस होता है और इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, ये मेन कॉमन वायरस होते हैं। और पीछे जो आपने काफ़ी सुना था भी कोरोना वायरस से भी खांसी जुकाम ही होता है एक तरह का, और कई बार सीवियर हो जाता है। तो ऐसे ये वायरस होते हैं। और एक दूसरा मेन इसका कॉमन कारण है बैक्टीरियल। मेन तो वायरस और दूसरे बाद में आ जाएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में भी स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होते हैं जो खांसी जुकाम करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। और जैसे मौसम में बदलाव आएगा, जैसे ठंड आ गई, बरसाती मौसम आ गया, ठंडी हवा हो गई, उसकी वजह से भी अपने को खांसी जुकाम हो जाता है। धुआं, धूल, मिट्टी और या फिर पोल्यूशन की वजह से, जैसे बहुत सारे ट्रैफिक आजकल हो गया, उसकी वजह से भी अपने को खांसी जुकाम हो जाएगा। यह भी उसका एक कारण है। और एक एलर्जी। एलर्जी एक बहुत ही कॉमन कारण है कि मोस्टली बच्चों को, बड़ों को, काफ़ी उनको एलर्जी हो जाती है। एलर्जी भी किस किस चीज़ से हो सकती है? जैसे कपड़े से एलर्जी होगी, धूल मिट्टी से एलर्जी होगी, ठंड की वजह से, ठंडी हवा की वजह से, कोई खाने की वजह से, या कोई जैसे कोई वेदर चेंज हो रहा है, जैसे मौसम चेंज हो रहा है, ठंड में हो गई एलर्जी, तो ये भी एक कारण होता है खांसी जुकाम होने का। ठंडी चीज़ें ज़्यादा लेते हैं अपने, जैसे ठंडी कोल्ड ड्रिंक, ठंडा कोई पीना, ठंडा खाना या ठंडी कोई भी चीज़ लेंगे तो उसकी वजह से भी अपने गले की जो गले की इम्यूनिटी है वो डाउन हो जाती है। डायरेक्टली इफेक्ट नहीं पड़ता, इनडायरेक्टली बॉडी में खांसी जुकाम हो जाता है। और जैसे कमज़ोर इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी एक बहुत ही बड़ा कारण है। जो अपनी इम्यूनिटी वीक होएगी तब भी अपने को खांसी जुकाम ज़्यादा रहता है। जो बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं या जो फिर क्रोनिक डिजीज से संक्रमित है, जो क्रोनिक डिजीज लगातार कोई बीमार रहते हैं, उनमें भी खांसी जुकाम होने का ये एक कारण होता है। जो भोजन में पौष्टिक खाना नहीं खाते, पूरी प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं लेते, उनमें पोषण आहार पूरा तरह सही नहीं लेते, उनकी वजह से भी खांसी होने का चांसेस बनते हैं, खांसी जुकाम होने के। और जो लगातार धूम्रपान करते हैं, तंबाकू चबाते हैं, ये बीड़ी पीते हैं, उनकी वजह से भी लगातार उनकी क्या है कि म्यूकस मेम्ब्रेन को पतली हो जाएगी, उसकी वजह से भी ये वायरस इंटर कर जाते हैं बॉडी में और अपने को खांसी जुकाम होता रहता है। ये तो मेन कारण थे जो मैंने आपको बताए हैं। और इसके बाद में अब देखो खांसी जुकाम हो गया तो वो कैसे सीवियर है और कैसे वो माइल्ड उसके सिम्टम होंगे। अब उसके जो क्या कहानी अपने को बन जाएगी, जो अपने को डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, और मेन इसमें समझते हैं। अब जैसे देखो खांसी क्या होगा, जैसे ड्राई कफ हो गई, वेट कफ हो गई, नाइट में कफ आती है, और या फिर क्रोनिक कफ हो गई जो लगातार चल रही है काफ़ी दिनों से। ड्राई कफ आएगी, किसी को बार बार ऐसे करके सूखी खांसी आती है, तो ये एलर्जी की वजह से हो सकती है, वायरल की वजह से, धुआं, या फिर अस्थमा हो सकता है, किसी को सूखी खांसी उसमें आती है। पर कई बार क्या होता है, जैसे अस्थमे में या कोई एलर्जी कफ में क्या होता है, जैसे कि खांसी तो सूखी आएगी पर उनकी छाती जाम रहती है, छाती विंजिंग करती है, आवाज़ आती है छाती से, तो वो अस्थमा या फिर एलर्जी कफ हो सकती है। वेट कफ होगी जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा या फिर अपने अंदर वायरस का अटैक हो गया था, वायरल इन्फेक्शन हो गया था, वो रिकवरी कर रहा है, तब वो भी थोड़ी बहुत बलगम आने लग जाती है, वेट कफ कह देते हैं उसको। या फिर कोई साइनस में प्रॉब्लम होगी, अपने एयर साइनस होते हैं, एयर टाइप कैविटी होती है साइनस, उसमें प्रॉब्लम या इन्फेक्शन होगा, साइनोसाइटिस कहते हैं जिसको, उसमें भी अपने को बलगम आता रहता है, जैसे करते हैं ऐसे करके बलगम आएगा उसमें। और नाइट कफ मोस्टली क्या होता है, जैसे सर्दियों में नाइट कफ होगी, जैसे अस्थमा की वजह से हो सकती है, GRD होता है जैसे गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज कहते हैं, उसमें भी अपने को खांसी आएगी।
और एक नेजल ब्लॉक हो गया, जो अगर नाक बंद हो जाता है खांसी जुकाम में, तब भी अपने को खांसी आती है। एक क्रोनिक कफ होगी जो लगातार अपने को खांसी आए जा रही है, हट ही नहीं रही, काफ़ी दिनों से है, 7 से 10 दिन हो गए या 15 दिन या उससे ज़्यादा हो गए हैं, तो वो टीबी का संकेत हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस जिसे कहते हैं। अस्थमा की वजह से भी हो सकती है, सीओपीडी की वजह से। जो क्रोनिक स्मोकर होते हैं, जो लगातार स्मोक करते हैं, उनको सीओपीडी की डिजीज हो जाती है, जिसको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहते हैं। उसकी वजह से लगातार उनको खांसी जुकाम आएगा और रेशा आता है। और जीआरडी, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज होती है, उसकी वजह से खांसी जुकाम हो जाता है डायरेक्टली। अब क्या इसके साइन एंड सिम्टम होंगे? अगर इसमें क्या होगा, जैसे 6 से 7 दिनों में वैसे नॉर्मल कॉमन कोल्ड ठीक हो जाता है। अगर नहीं ठीक होता तो अपने डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, या फिर सीवियर हो रही है तो उसमें क्या चीज़ होगी, तेज बुखार आएगा। साइन एंड सिम्टम ये होंगे कि इसमें तेज बुखार आएगा, कम कभी लग के आता है कई बार, या फिर कई बार तेज बुखार ही आता है। सांस में तकलीफ होएगी, सांस चढ़ेगा या सांस औखा आएगा, छाती जाम हो जाएगी, और बलगम आएगा। बलगम के साथ कई बार खून आता है, और शरीर में वीकनेस लगेगी, सुस्ती आ जाएगी। और छोटे मोस्टली बच्चे क्या आएंगे, खांसी जुकाम में छाती जाम हो गई, नाक बंद हो गया, गला खराब हो गया, और सांस में तकलीफ होगी। साथ में वो बच्चे जो छोटे हैं वो दूध पीना बंद कर देते हैं खांसी जुकाम में। तो डॉक्टर को आप तुरंत मिलाएं, तो तुरंत मिले पीडियाट्रिशियन से, बच्चों वाले डॉक्टर को दिखाएं। और छाती में बड़ों के तेज दर्द भी होता है कई बार, और छाती जाम हो जाती है और बुखार आता रहता है। अगर आपको 7 से 10 दिन के अंदर खांसी नहीं रहा, हमारी कॉमन कोल्ड नहीं सही हो रहा, तो आप जाके तुरंत डॉक्टर, फिजिशियन, बढ़िया डॉक्टर से, आप एमबीबीएस डॉक्टर से, एमडी डॉक्टर से कंसल्ट करें और इसका इलाज कराएं। बाकी क्या होता है, जैसे खांसी जुकाम में अपने को बचने के लिए वैसे घरेलू अपने घर में भी नुस्खे ऐसे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी अपने कर सकते हैं। जैसे सर्दी का मौसम है, अपने तुलसी का यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा तुलसी की चाय पिए, और अदरक की चाय पिए, लौंग की चाय पिए, इलायची की चाय पिए, हल्दी का यूज़ करें, दूध में थोड़ा मिला के हल्दी उसका यूज़ करें, लहसुन का यूज़ करें, और जितना उसके गर्म चीज़ें खाएं, छुहारा खाएं जैसे, और गर्म दूध पिए, हल्दी वाला दूध पिए, और लहसुन का यूज़ करें, अदरक। ये सारे अपने इंग्रेडिएंट्स जो अपने रसोई में मिल जाते हैं, घर में मोस्टली ये चीज़ें होती हैं। तो आप इनको खांसी जुकाम होने से पहले ही आप सर्दियों में थोड़ा थोड़ा यूज़ करेंगे इनको चाय में, या जैसे इनका कावा बना के पी लिया, या आपने सूप बना के पी लिया, ऐसी चीज़ों का आप यूज़ करेंगे तो आपको खांसी जुकाम नहीं होएगा। अपनी इम्यूनिटी बढ़ेगी, इनसे इम्यूनिटी बढ़ेगी तो आपको खांसी जुकाम होने का खतरा 99% कम हो जाएगा। तो धन्यवाद, आज की वीडियो इतनी थी, और आपको अच्छी लगी तो शेयर कर दें। और ऐसी वीडियो मैं आपको, नॉलेजेबल वीडियो है ये, दिखाऊंगा। अगर किसी को ज़्यादा दिन खांसी जुकाम हो रहा है तो आप डॉक्टर की कंसल्ट करें। ये नॉलेजेबल वीडियो है जो मैं अपने देश के कोने कोने तक पहुंचाना चाहता हूं, जिससे आप अवेयर हो सकें। धन्यवाद।